हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी जो मेन स्टेटमेंट है वो है फाइंड वैल्यू ऑफ के। तो इसका मतलब है जो सबसे हमारा मेन फोकस रहेगा वो वैल्यू ऑफ के फाइंड करने पे रहेगा। अब ये वैल्यू ऑफ के फाइंड कैसे करनी है, इसके लिए बुक ने हमें एक छोटी सी कंडीशन दे दी, क्या कि सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स का मतलब हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ द इक्वेशन। जो इस इक्वेशन की जो रूट्स हैं उनका जो सम है, यानी कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, वो क्या हैं, इज़ ट्वाइस दी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यानी कि जो सम ऑफ द रूट्स हैं वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के क्या हैं, ट्वाइस हैं, उसका 2 गुना है। कैसे, ज़रा बात समझिए। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो सम ऑफ द रूट्स है वो जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है उसका ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब उसका 2 गुना है। यानी कि अगर प्रोडक्ट 5 है तो फिर जो सम है वो कितना होगा, 10 होगा। ठीक है जी, उसका 2 गुना। बात समझ रहे हैं जी। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो सम है यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा है, इज़ ट्वाइस, वो 2 गुना है। किससे, प्रोडक्ट से। तो इस वजह से अगर प्रोडक्ट 5 है तो क्योंकि ये 2 गुना है तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक हो गई जी बात। चलो यहाँ तक तो हमने ज़रा ये बात समझी। अगर हम चाहते हैं कि ये और ये आपस में इक्वल लिख सकें, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकें बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा के, फ़िलहाल इस केस में नहीं लिख सकते क्योंकि यही अगर आप जहन में रखें, ये 10 है और ये कितना है, 5 है। 10 और 5 तो बराबर नहीं होते, लेकिन अगर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है जी, तो फिर तो ये भी 10 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब है अब इन दोनों को बराबर लिखा जा सकता है क्योंकि ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। तो बस ये जो शुरू वाली मेन चीज़ थी, अगर ये आपने अच्छी तरह समझ ली तो फिर आपका क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हमारे पास कंडीशन है कि जो सम ऑफ द रूट्स है अल्फ़ा प्लस बीटा वो ट्वाइस है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के। और हम चाहते हैं कि हम दोनों को आपस में बराबर लिखें। तो फिर इसके लिए अभी हमने समझा कि इसके साथ हमें जो 2 है वो खुद से लगाना पड़ेगा, तभी ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक होगी जी बात। यानी कि इसकी वैल्यू कम होती है, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएँ तो वो इसके बराबर हो जाती है क्योंकि ये इससे बड़ी वैल्यू है। अच्छा जी, इसको फ़िलहाल हम 1 का नाम देकर छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें 2 वैल्यू चाहिए, एक अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए और एक अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए। तो जब तक ये वैल्यूज़ नहीं फाइंड होती तब तक हम इसको मज़ीद आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। तो अब हम फाइंड करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है जी 2k² माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास जो a की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 2k, b की वैल्यू हमारे पास हो गई माइनस का 3 और c की वैल्यू हमारे पास हो गई 4k। अब हम फाइंड करते हैं जी अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका फार्मूला था हमारे पास माइनस b/a और हमने इसका प्रूफ भी किया था कि माइनस b/a किस तरह आता है। माइनस अपनी जगह पर मौजूद है, b की वैल्यू है हमारे पास -3 और a की वैल्यू है हमारे पास 2k। ये फर्दर हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 3 डिवाइडेड बाई 2k। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, अल्फ़ा प्लस बीटा की। एक हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है और एक हमने अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास c/a। क्वेश्चन में c की वैल्यू है 4k, डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 2k। केयर के आपस में कैंसिल, 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ठीक है, हमने एक दफ़ा सम फाइंड किया, एक दफ़ा प्रोडक्ट। क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसमें ये वैल्यूज़ पुट होनी ज़रूरी हैं। सम की वैल्यू इधर पुट करनी है और प्रोडक्ट की वैल्यू इधर। ये जब तक वैल्यूज़ नहीं होंगी हम इसको हल ही नहीं कर सकते। इसलिए हमने एक दफ़ा सम फाइंड किया और एक दफ़ा प्रोडक्ट। सम का फार्मूला ये था, प्रोडक्ट का फार्मूला ये था। हमें a, b और c की वैल्यू चाहिए थी और वो हमें कहाँ से मिली, जो हमारे पास ये वाली गिवन इक्वेशन थी। ठीक हो गई बात। अब हमने क्या करना है कि सम भी फाइंड कर लिया और प्रोडक्ट भी, बस सिंपली इसको इस वैल्यू के अंदर पुट कर देते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है जी हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा।
अल्फ़ा प्लस बीटा का हमारे पास वैल्यू थी 3/2 के, और यहाँ पर 2 अपनी जगह पर मौजूद है। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। 3/2 के, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है इधर आके, जैसे ही मल्टीप्लाई होगी तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 के। हमें तो वैल्यू k की चाहिए, k को एक साइड पे अकेला होना चाहिए, ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इधर आके हमारे पास हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमारे पास आ गई k की वैल्यू। ठीक है जी, एक दफ़ा फिर सुने क्या किया हमने। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ ट्वाइस, 2 गुना है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के। अगर हम इनको इक्वल लिखना चाहते थे आपस में तो हमने क्या किया कि जो सम है उसके सामने प्रोडक्ट लिखा और उसको 2 से खुद से मल्टीप्लाई किया ताकि आपस में ये दोनों बैलेंस हो जाए। अच्छा जी, ये बनने के बाद हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए थी और अल्फ़ा इंटू बीटा की। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू का मतलब है -b/a, और a और b चाहिए था। ये a और b कहाँ से मिला, ये जो इक्वेशन थी वहाँ से, जो x स्क्वायर के साथ था वो a हो गया, जो x के साथ था वो b, और जो सिंपल वैल्यू थी कांस्टेंट वो हमारे पास हो गई c। ये फाइंड करने के बाद ये वैल्यूज़ हमने इक्वेशन 1 में पुट की, सिंप्लीफाई किया और हमारे पास k की वैल्यू आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। जो इसका पार्ट 2 है वो आपने सेम इसी तरह ही करना है। इसमें उसने बोला है ट्वाइस है, उसमें वो को कह देगा कि 3/2 टाइम्स, तो आपने सिर्फ यहाँ पर 2 के बजाय लिख देना है 3/2, और बाकी सारा आपका प्रोसेस सेम रहेगा। इसके बाद अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वैल्यू ऑफ k if sum of the squares of the roots of equation है जी हमारे पास 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज 2। ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन है। अच्छा जी, आप ज़रा पहले स्टेटमेंट समझते हैं। ये इसका पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का। सम ऑफ दी रूट्स, स्क्वायर को फिलहाल भूल जाएं। सम ऑफ दी रूट्स का मतलब तो था अल्फ़ा प्लस बीटा, लेकिन अब है सम ऑफ दी स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, यानी कि इस रूट का भी स्क्वायर लेना है और इस रूट का भी स्क्वायर लेना है और फिर इनका सम लेना है। बात समझिए, फिर समझे। सम ऑफ दी, सम करना है प्लस करना है किसको, स्क्वायर ऑफ द रूट्स के, रूट्स का स्क्वायर लेके उनका सम कर देना है, उनको प्लस कर देना है। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि जब आप ये सारा कुछ करेंगे तो वो क्या निकलेगा, इज़ 2, वो 2 होगा, यानी कि वो किसके इक्वल होगा, 2 के बराबर होगा। ठीक है जी, ये कंडीशन जब आपको समझ आ जाएंगी तो फिर आप क्वेश्चन को बड़े आसानी के साथ हल कर लेंगे। हम कहेंगे जी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज 2। ठीक होगी जी बात। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर आया था अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, उस सवाल की कंडीशन के मुताबिक यहाँ पर ये कंडीशन बनी थी, उसको 1 कह के छोड़ दिया। अब ज़रा गौर करें तो हम ये तब तक हल नहीं कर सकते जब तक इसकी वैल्यू ना मालूम कर लें, ऐसी है जी। और इसकी वैल्यू अगर आप गौर करें तो हमें मालूम करनी नहीं आती, हमें तो या अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम करना आता है या अल्फ़ा इंटू बीटा। क्यों? क्योंकि हमें इसका फार्मूला पता है और हमें इसका फार्मूला पता है। इसका फार्मूला तो हमें आता ही नहीं है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको किसी तरह सॉल्व करेंगे, कोई ऐसी टेक्निक लगाएंगे कि ये शक्ल ख़त्म हो जाए और या ये शक्ल बन जाए या ये शक्ल, या दोनों मिक्स हो गया जाए। क्यों? जब इस शक्ल को इस शक्ल में ढाल लेंगे तो ये मालूम करना हमारे लिए आसान है, क्योंकि हमें फार्मूले पता हैं। इस वैल्यू को तो हमें पता ही नहीं कि हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें, इसका हमें कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता। ठीक है जी।
तो अब हम क्या करते हैं कि ज़रा इसको सॉल्व करने के लिए जहन में फार्मूला लाते हैं। इसको आप समझिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साथ में क्या होना चाहिए था 2ab। क्यों जी, फिर सने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, ये 2ab तो हमने अपनी तरफ से लगाया है ना, तो जो चीज़ अपनी तरफ से प्लस करे उसको क्या किया जाता है, साथ में माइनस भी किया जाता है। इक्वल में 2 वैसे का वैसा मौजूद है। हमने और कुछ भी नहीं किया, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर किया, स्क्वायर को कंप्लीट किया। इसको हमने समझा ए स्क्वायर, इसको हमने कहा बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab या 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हमने अपनी तरफ से ऐड किया। क्यों, ताकि ये प्लस और माइनस होकर ख़त्म हो जाए तो हम वापस क्वेश्चन में चले जाए, बैलेंस रहे क्वेश्चन। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये पहली 3 वैल्यूज़, हमारा मकसद यही था कि फार्मूला बन जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ फार्मूला लिखें तो इसको कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। क्यों जी, इसको एक्सपेंड करूँ तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, तो यूँ लिखा जाए या यूँ लिखा जाए बात एक ही है। साथ में माइनस 2 अल्फ़ा बीटा वैसे का वैसे इज़ इक्वल टू 2 वैसे का वैसे। अब गौर करें तो क्या बन चुका, अल्फ़ा प्लस बीटा, उसको मालूम करने का फार्मूला हमें पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको मालूम करने का फार्मूला हमें पता है। अब इसको हम कह देते हैं 1 और यहाँ पर लिख के हम इसको छोड़ देते हैं। अब हमें वैल्यू किस किस की चाहिए जी, अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा इंटू बीटा की। ये 2 वैल्यूज़ हमने मालूम करनी है और हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, फिर हमारे पास ऑटोमेटिकली वैल्यू ऑफ जो के है वो फाइंड हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है जी हमारे पास 4kx स्क्वायर प्लस 3kx माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम करना है तो हमें a, b और c की वैल्यू चाहिए होगी। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो हमारे पास है जी 4k, जो b की वैल्यू है वो है हमारे पास 3k और जो c की वैल्यू है वो है हमारे पास माइनस 8। चले जी, अब शुरू करते हैं जी। हम फाइंड करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसका हमारे पास फार्मूला है माइनस b ओवर a। माइनस अपनी जगह पर मौजूद, b की जगह पर हमारे पास आ गया 3k और डिवाइड में हमारे पास आ गया 4k। के और के आपस में कैंसिल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ गया माइनस 3 ओवर 4। ठीक हो गई जी बात। अब हम फाइंड करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसका फार्मूला है हमारे पास c ओवर a। c की वैल्यू है हमारे पास माइनस 8 और a की वैल्यू है हमारे पास 4 और k। 4 का टेबल इस पर 2 टाइम जाएगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय k। यहाँ पर हमने अल्फ़ा प्लस बीटा भी फाइंड कर लिया और अल्फ़ा इंटू बीटा भी फाइंड कर लिया। अब हम ये वैल्यूज़ कहाँ पुट कर देंगे, 1 में, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू मालूम नहीं थी, मालूम कर ली तो अब वापस इधर पुट कर देते हैं। पुटिंग values of alpha plus beta and alpha into beta in equation 1। इक्वेशन 1 क्या है जी हमारे पास, वो है जी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 2। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हमारे पास आ गया माइनस 3 ओवर 4 का होल स्क्वायर और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर आ गया हमारे पास माइनस 2 डिवाइडेड बाई के इज़ इक्वल टू 2 वैसे का वैसे। यहाँ पर जब स्क्वायर लेंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 16, माइनस और माइनस प्लस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ओवर के इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पर अब इसका ले लेंगे जी एलसीएम आ जाएगा 16 और के, 16 और 16 कैंसिल तो हमारे पास बच गया के को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9k। यहाँ पर के और के कैंसिल हो गया तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 इज़ इक्वल टू 2। ये और ये वैल्यूज़ आपस में ऐड नहीं हो सकती क्योंकि ये इसके साथ के है और इस वैल्यू के साथ के मौजूद नहीं है। तो ये हो जाएगा जी 9k प्लस 64 और ये वैल्यू जो डिवाइड हो रही है इक्वल के इधर आके हो जाएगी मल्टीप्लाई, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32k। ठीक हो गई जी कहानी। अब के इधर भी मौजूद है और इधर भी, हमें तो के की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, के वाली वैल्यू एक तरफ ले आते हैं और बाकी वैल्यूज़ एक तरफ ले आते हैं। आप दोनों काम कर सकते हैं, 32 को एक इधर भी ला सकते हैं और 9k को उधर भी। तो हम क्या करते हैं 64 यही रहने देते हैं और ये 9k उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 9k।
ठीक है जी। 64 अपनी जगह पर मौजूद है, ये 9 के इधर जाके -9 के। आप चाहें तो 32 जो कि है वो इधर लें और 64 उधर ले जाएं, जैसे आपकी मर्ज़ी। जो आंसर है वो सेम ही रहेगा। ये मेथड इसलिए हमने फॉलो किया कि हमारे पास जो आंसर है वो पहले ही प्लस वाला आए, बाद में माइनस को ख़त्म ना करना पड़े। 32 में से जब हम 9 जो है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा जी 23 के। ठीक हो गया। अभी भी के की वैल्यू नहीं आई। के साथ क्या मौजूद है 23, तो ये जो 64 है ये 23 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इधर आके 64 के साथ हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यू आ गई जी के। ठीक है जी। ये तो था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, जिसमें उसने बोला कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट इज़ 2। अभी जो नेक्स्ट पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे उसमें सिर्फ क्या फ़र्क है, यहाँ 2 की जगह 6 है, उधर भी क्या पुट हो जाएगा 6। बाकी सारा प्रोसेस आपने सेम इसी तरीके से फॉलो करना है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के भी हमारे पास 2 पार्ट हैं। इसमें अब उसने लिख दिया फाइंड पी। के की जगह क्या आ गया जी पी, और कंडीशन क्या दी, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। अच्छा जी, मेन तो जो हमारे पास फोकस है वो यही रहेगा कि आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है जी, पी की। और इसके लिए कंडीशन क्या है उस पर ज़रा गौर करते हैं। वो कह रहे हैं द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, एक रूट को हम कहते हैं अल्फ़ा, दूसरे रूट को हम कहते हैं बीटा। अब कहीं पे सम और प्रोडक्ट का जिक्र नहीं है, तो हम भी यहाँ पे कहीं भी सम और प्रोडक्ट फ़िलहाल नहीं लिख रहे। वो कह रहे हैं हमें कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपस में डिफर बाय यूनिटी हैं, कि उनके दरमियान फ़र्क है। कितने का फ़र्क है, यूनिटी का, यानी कि एक का फ़र्क है। मैं कहता हूँ अगर वो लिखता द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, कि वो इक्वल है, तो इसका मतलब है अल्फ़ा और बीटा आपस में इक्वल होते हैं। जब ये इक्वल होते तो इसको भी अल्फ़ा कह सकते थे और इसको भी अल्फ़ा, दोनों को अल्फ़ा कह सकते थे ना, क्योंकि वो आपस में क्या थे, बराबर थे। अभी वाले में वो कह रहे हैं कि वो उनके दरमियान फ़र्क है, वो बराबर नहीं है। यहाँ तक क्या मतलब हुआ, बराबर हैं। अगर मैं इसके साथ यहाँ पर लगा दूँ -1, क्या लगा दूँ जी, -1, तो ये -1 हटा दिया जाए तो अल्फ़ा और अल्फ़ा बराबर है, -1 हटा दिया जाए तो जी बिल्कुल बराबर है। लेकिन उसने तो कहा कि डिफर बाय यूनिटी, के दरमियान फ़र्क है। फ़र्क कितने का है, 1 का है। तो ये हमने अपनी तरफ से साथ में क्या कर दिया, माइनस। आप इसी क्वेश्चन को प्लस करके भी सॉल्व कर लें, आपका जो आंसर है वो सेम आएगा, क्योंकि इसका मतलब है उनके दरमियान जो फ़र्क है वो कितने का है, 1 का है। फिर समझिए, यहाँ तक मतलब है कि दोनों रूट एक जैसे हैं, बराबर हैं। उसके मुताबिक रूट बराबर नहीं है, उनके दरमियान फ़र्क है, कितने का, 1 का है। तो वो जो फ़र्क है किसी एक रूट के साथ हमने -1 लगा दिया या क्या लगा दिया, +1। तो अब ये माइनस और प्लस हटाते जाएं तो मतलब रूट सेम है, और ये लगते जाएं तो मतलब उनके दरमियान फ़र्क है। कितने का फ़र्क है, 1 का। बस यही कंडीशन हमने समझनी थी कि इस बार जो अब हमने रूट लेने हैं वो एक रूट को अल्फ़ा और एक को बीटा नहीं लेना, बल्कि क्योंकि वो वैसे जो रूट्स हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 1 का है, तो हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, एक रूट्स हम कहेंगे जी रूट्स आर, एक रूट को हम बोलेंगे अल्फ़ा और दूसरे को हम बोलेंगे अल्फ़ा-1। ठीक होगी जी, यहाँ तक बात। बस ये मेन कंडीशन थी जो आपने समझनी थी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि वैल्यू ऑफ पी किस तरह फाइंड हो। हम बेसिकली यहाँ पर 2 चीज़ों की मदद ले रहे हैं। एक हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकालते हैं और एक हम सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं और एक हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ
सम ऑफ दी रूट्स, बल्कि उससे पहले हम ए और बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। गिवन हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन के मुताबिक ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है, सी की वैल्यू है p²। अच्छा जी, अब हम निकालते हैं जी सम ऑफ द रूट्स। वैसे तो सम ऑफ द रूट्स को हम क्या कहते थे, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है जी, इज इक्वल टू -b/a। लेकिन अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं कहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक आपके जो रूट्स हैं वो एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा है अल्फ़ा -1। एक रूट हमारे पास अल्फ़ा है प्लस दूसरा रूट है अल्फ़ा -1। ठीक हो गई जी बात। अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस होकर हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2α -1, सामने माइनस मौजूद है, b की जगह पर -1 और a की जगह पर 1। 2α -1 इज़ इक्वल टू माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे जी, प्लस हो जाएंगे। तो 1/1 हमारे पास आंसर कितना निकल आएगा, 1 ही निकल आएगा। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, ये -1 अगर इक्वल के उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ तक ये हमारे पास बन गया जी 2α इज़ इक्वल टू 2। ये 2 मल्टीप्लायर है, इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई बा। अब हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी थी, p की। ये वैल्यू किसकी निकल आई, अल्फ़ा की। ये तो फ़िलहाल हमारे लिए किसी काम की नहीं है, यानी कि जो हमने सम ऑफ द रूट्स फाइंड किया उसकी मदद से हमें p की वैल्यू मालूम नहीं हुई, बल्कि किसकी हो गई, अल्फ़ा की, जो फ़िलहाल बज़ाहिर हमारे किसी काम की नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। सम के बाद अब हम क्या फाइंड करते हैं जी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। वैसे तो हम लिखते थे अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू c/a, लेकिन क्योंकि गिवन कंडीशन के मुताबिक अब हमने अल्फ़ा की जगह तो अल्फ़ा ही लिखना है और बीटा की जगह लिखना है अल्फ़ा -1। ठीक है जी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा² माइनस अल्फ़ा, और क्वेश्चन में c की जगह मौजूद है p², बटे में a की जगह 1 वो लिखने की बेशक ज़रूरत नहीं। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या नज़र आ गया, हमें p जो कि हमें मालूम करना है मेन। तो इसका मतलब है यहाँ पे अब हमें कुछ ना कुछ चांस हैं कि p की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इक्वल के इधर देखें तो क्या मौजूद है, अल्फ़ा। अब इस तरह तो p की वैल्यू नहीं ना हो सकती कि अल्फ़ा आया पड़ा हो। तो अगर आप गौर करें तो जब हमने सम फाइंड किया तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें कितनी मिली थी जी, 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने सम फाइंड किया ये हमारा बेकार नहीं था, बल्कि ये जो सम में हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिली ये अब इधर पुट हो जाएगी और हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब है जो सम फाइंड किया वो हमारे पास आगे चल के यूज़ हो गया। तो अब हम कहते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं जी इक्वेशन 1 का। तो अल्फ़ा² अल्फ़ा की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर -1 इज़ इक्वल टू p²। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 - 1 इज़ इक्वल टू p²। 0 इज़ इक्वल टू p²। हमें तो वैल्यू p की चाहिए, ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए। तो 0 के ऊपर स्क्वायर रूट लिया जाए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर रूट 0। तो इसका मतलब है जो p है उसकी हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही आपने सॉल्व करना है।